सर्वे का टाइम है। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में अगर आज चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो व्यूअर्स क्या हो सकता है। एनडीए का वोट शेयर 43% और आईएनडीआईए का वोट शेयर 41%। अगर मैं सीटों के लिहाज से इनको देखूं तो 306 एनडीए के पास और 193 आईएनडीआईए के पास। अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट देता है, यह तब की बात है। और अन्य के खाते में 16% है और 44 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा, यह सवाल पूछा गया और जवाब आया अच्छा 56% और खराब 16%। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कौन है? दो चेहरों में मुकाबला किया गया, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री मोदी 50% से ज्यादा 52% और राहुल गांधी 16% और अन्य के खाते में 32% आया है, वो भी एक बड़ा नंबर है। क्या एनडीए को हरा सकता है ये जो नया गठबंधन बना है वो? उस पे 54% देश की पब्लिक मानती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हां मानते हैं 33%। ये आपके सामने स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे सुधांशु त्रिवेदी पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये जो वोट शेयर है ये आपके लिए चिंता की बात है, 43% और 41%? देखिए, राजनीति में कभी भी अंकगणितीय जोड़ नहीं होता है वोट का, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, एक केमिकल सोल्यूशन चाहिए होता है, जिसका अभी बड़ा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश का 2019 का चुनाव था, सपा बसपा एक हो गए थे, जो माना गया था इससे ज्यादा तो भाजपा के लिए खतरनाक गठबंधन नहीं हो सकता, हम सब खत्म हो जाएंगे। उसके बावजूद हम 60 से अधिक सीटें जीत के आए। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि ये लोगों का जो ये विचार है ना कि अभी तो आपने उसको एज ए स्टैटिस्टिकली जोड़ दिया, पर कहा जाता ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। दूसरी बात, भाई पहले तो ये तो तय हो जाए कि ये साथ में लड़ पाएंगे कि नहीं। अब देखिए, इनकी नेता बोलती हैं दिल्ली में कि नहीं हम 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो अलका लांबा, तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज कैसी तीखी भाषा में उनको जवाब देते हैं। अब ये बेंगलोर में आते हैं गठबंधन करके और पंजाब में कांग्रेस के नेता कहते हैं नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे। अब आइए बंगाल में लेफ्ट पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो उनसे लड़ेंगे। अब बताइए, बंगाल में इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, और वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो कोर्ट जाते हैं, मगर बेंगलोर में आके कहते हैं कि ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पे से किसी को विश्वास, और वैसे फिर मैं कहूंगा इनके मुंह से एक बात और निकल गई थी, सारी पार्टियों का मर्ज हो गई है। वैसे मर्ज नहीं हुई है, ये पार्टी गठबंधन हुआ है, गठबंधन मर्ज नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ओके, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी मोदी बहुत आगे दिख रहे हैं, बीजेपी एनडीए बहुत आगे दिख रही है। हम तो आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, आपके शुक्रिया चैनल का कर रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले 43-41 कर दिया। अमीश भाई, आप एक बात बताओ, आप क्या जिम्मेवारी से कहते हो कि आज से 3 महीने बाद यही सर्वेक्षण होगा, और जब इंडिया, जो इंडिया कहने में आपको पेट में दर्द होती है, INDIA कहते हैं आप, तो एनडीए को एनडीए कहते हैं, N.D.A नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 43% हो गया, आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खड़गे साहब भी गलत थे क्या? 2 मिनट हम आपको छोटी सी बात, कल कांग्रेस को INC बोलते हैं, इंक नहीं बोलते। एक मिनट, ये बड़ी परेशानी है इनको जी। तो हम जो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये हमारा 3 महीने बाद हमारा 43 हो गया तो आप, और इनका 41 हो गया, तो आप 306 हमारी कहेंगे? नहीं, जब सर्वे जो आएगा वो कहेंगे। 306 हमारी कहिएगा। सर्वे से क्या होता है, नतीजे जो आएंगे वो बताना पड़ेगा भाई। 41 पे आ गए हैं आज, इतने मीडिया मुझे तो याद आता है यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस का हमने सर्वे करा था, 7-8 सीटें दी थी, लेकिन आई 1-2 जी। हम इनसे लड़ रहे हैं, आपके लड़ नहीं रहे। मैं तो बोलूं तो सर्वे आएगा, तो हम आपको बताएं कि आज से 6 महीने बाद 43 हम होंगे, 41 ये होंगे, जब आप हमें 306 कहिएगा, जीतेंगे तो हम ही। इस बार इंडिया एनडीए को धकिया देगा। आइए भाई साहब, अब आप बोलिए। आप सवाल ये है, बोलिए। सबसे कम मौका मिलता है और बदनाम हम ही करते हैं। सबसे कम मौका बताइए, सबसे ज्यादा बीच में कौन सा प्रवक्ता बोलता है? अरे वो तो खींचना पड़ता है, जब आप नहीं देते हो तो एक आध उधर से इधर से। बस आखिरी 1 मिनट। देखिए, मैं अपनी बात कह दूं, जैसे अभी हमारे साथी सुधांशु जी कह रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में ये हो रहा है, वहां ये नहीं तैयार, इनके आपस में झगड़े हैं। भैया, मेरे झगड़ों को आप क्यों देख रहे हो? हम तो आपके झगड़े नहीं देख रहे हैं एनडीए में, कि उधर चाचा कह रहे हैं, इनके जो पासवान जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हाजी हम लड़ेंगे। सुनिए, वो कह रहे हैं ना, इनके पारस पास नहीं, इनके पारस पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे,
चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप। आपका मुद्दा हम है, ये है, वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनके पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिले, वो कहां गए, वो पार्टी मीटिंग हुई, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, यहां चले गए। इतनी चिंता हमारी करते, हमने नहीं चुना आपको प्रभु, आपको जनता ने चुना है। वो जनता आपकी तरफ देखती रहती है, कभी आप जनता की बात करोगे, लेकिन आप कभी जनता की बात। ठीक है, चलिए आप सिर्फ हमारी बात। ठीक है, चाय समोसे की बहुत बात हो गई ना जी, जो मिल रहे हैं पटना। सर्वे पे लास्ट कमेंट 5 सेकंड्स। चलो कोई बात नहीं, ताली भी नहीं। सर्वे आया है और मुझे विश्वास है कि अगर इसमें पीस पार्टी ऐड हो जाएगी तो ये सर्वे जो अभी कहा सुरेंद्र भाई ने, पीस के रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। 10 सेकंड, अगर इस सर्वे में पीस पार्टी हो जाएगी तो 41 पे ये आ जाएंगे और 43 पे हम इंडिया वाले आ जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो आज मैं लिख करके दे रहा हूं, नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश, नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश। चलिए, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, अब बात असली जीवन में हार कर भी जीतने वाले एक बाजीगर की। अक्सर हारने के बाद निराश हो जाते हैं, सभी चाहते हैं कि उन्हें जीवन में कभी भी हार का सामना ना करना पड़े, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन आज मैं आपको 18 साल के एक लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं, उससे मिलवाना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना दिया है। इसका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानंद को पहले ध्यान से देखिए, बेहद साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्तित्व, माथे पर चंदन का टीका, चेहरे पर ब्रह्मांड सी गंभीरता और नजरें सीधा टारगेट पर। प्रज्ञानंद की कहानी हर माता पिता और देश के युवा के लिए किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। जिस उम्र में आजकल देश के युवा रील्स के दीवाने हो जाते हैं, इंस्टाग्राम के दीवाने हो जाते हैं, सोशल मीडिया के दीवाने हो जाते हैं, मोबाइल पर पबजी जैसे गेम्स के शौकीन हैं, महंगी बाइक गाड़ियों के जरिए हवा से बात करना पसंद करते हैं, अध्यात्म को पुराने जमाने की सोच मानते हैं, उस उम्र में प्रज्ञानंद ने दुनिया के टॉप 3 चेस प्लेयर्स को नाको चने चबा दिया। पहले यह पूरी खबर समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रज्ञानंद जैसे युवा तैयार कैसे होते हैं। अजरबैजान में गुरुवार को चेस वर्ल्ड कप होता है, उसका फाइनल होता है और आपको जानकर हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा, सुखद भी लगेगा। प्रज्ञानंद इस विश्व कप में फाइनलिस्ट तक पहुंच जाता है और उसका सामना विश्व के नंबर 1 कार्लसन के साथ होता है। लेकिन व्यूअर्स, कार्लसन को विश्व कप जीतने में इस बार प्रज्ञानंद के सामने जीतोड़ संघर्ष करना पड़ा। आपको एक बात और बता दूं, प्रज्ञानंद फाइनल में विश्व नंबर 2 और 3 को हराकर पहुंचा था। अब यह भी समझ लीजिए कि प्रज्ञानंद की काबिलियत के पीछे जितनी उसकी मेहनत है, उतना ही योगदान उसकी मां की साधना का, क्योंकि प्रज्ञानंद की मां अपने बेटे के साथ हर विदेश यात्रा पर जाती है और इन विदेश यात्राओं पर वो अपने साथ स्टोव और बर्तन ले जाना कभी नहीं भूलती। प्रज्ञानंद के संस्कारों की वजह यह भी है कि वो दक्षिण भारत से आता है। ये देश का वो हिस्सा है जो आक्रांताओं की घुसपैठ से काफी हद तक बचा रहा। यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में आज भी भारतीय संस्कृति को ओल्ड फैशन बताकर खारिज करने की कोशिश नहीं होती है। बहरहाल, प्रज्ञानंद को पूरे देश की तरफ से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि हमें प्रज्ञानंद पर गर्व है। वैसे ऐसे बेटे, ऐसे नागरिक, ऐसे खिलाड़ी और ऐसे संस्कारी व्यक्तित्व को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। आज मुझे आनंद फिल्म का वो डायलॉग भी याद आ रहा है, जिंदगी नब्बी नहीं बाबू, बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी जिंदगी को बनाया और आगे बढ़ाया कैसे जाता है, ये प्रज्ञानंद और उसका परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी आज मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी, इसका एहसास आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को जरूर होना चाहिए। नमस्कार, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। BJP Prime Minister of India was not Atal Bihari Vajpayee. The first BJP Prime Minister